Hi guys, welcome back to Working Population, and in today's video we are going to talk about when is the correct time for you to switch your job. आपने देखा होगा हमारी पहले की जो जनरेशन थी, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन, उसमें ये बड़ा कॉमन था कि एक इंसान एक ही कंपनी में 15 से 20 साल बिता रहा है। फिर कंपनी की तरफ से उन्हें एक लॉयल्टी सर्टिफिकेट मिलता था कि आपने हमारी कंपनी के लिए 15-20 साल दिए, यू हैव बीन लॉयल। और अगर आप देखोगे तो ये सारी जनरेशन अपनी कंपनीज, अपनी ब्रांड की तरफ सिर्फ लॉयल नहीं बल्कि इमोशनल भी थी कि भाई हम तो ये कंपनी नहीं छोड़ेंगे, हमें इस कंपनी ने तब संभाला है जब जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में 2025 व्हेन एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, अगर आपने नोटिस किया होगा कोई पैटर्न तो आपको पता चलेगा द टेक जायंट्स लाइक TCS, जहाँ पे बोला जाता था कि एक बार आपने जॉब शुरू किया देन इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल फॉर कंपनी टू ले यू ऑफ। उस कंपनी ने मोर देन 12,000 एम्प्लॉयज़ अपने ले ऑफ करे, और ऐसे नहीं कि वो फ्रेशर्स थे, वो 12,000 कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो मिड मैनेजमेंट में थे, जिन्होंने 10-12 साल 15 साल कंपनी के लिए दिए हैं, जो कंपनी के मेजर डिसीजंस में, मेजर प्रोजेक्ट में पार्ट थे, और अभी उन्हें ले ऑफ किया गया विदाउट एनी वार्निंग। Does this mean that the entire pattern of how you work, where you work and when to switch has changed in 2025? Definitely yes. तो ये कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि what is the correct time for you to switch? मान लेते हैं आप अभी एक अच्छे MNC में जॉब कर रहे हैं, आपका 15 लाख का पैकेज है एंड यू थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, यू डोंट नीड टू स्विच द जॉब, बट कंपनी ईयरली आपको सिर्फ 2 या 3% की हाइक दे रही है। हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल कम से कम 7 से 8% बढ़ रही है। अगर आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं तो आपको भी पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका किराया 10% बढ़ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स याद करिए और अभी सोचिए कि जो कंपनी आपको 2 to 3% हाइक दे रही है, डू यू थिंक इट इज़ वैलिड? नंबर 2, AI हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग इन 2024-2025 एंड अभी जो आगे वाले साल है 2026-27, AI विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। What are you expected to do out of it? तो हम माने या ना माने, हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट अपडेटेड एवरी अदर मिनट। जो भी स्किल आप आज सीख रहे हैं, नॉट नेसेसरीली दैट विल बी रिलेवेंट फॉर नेक्स्ट 5 years। हो सकता है वही स्किल आपको 1 साल के अंदर अपडेट करनी पड़ेगी। वन ऑफ माई सीनियर्स who was in the company for more than 22 years got laid off, and when I discussed that with him, he told me कि एक नया क्वेश्चन मुझे इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है कि आप 22 साल एक ही कंपनी में क्यों थे। ही वॉज लिटरली थिंकिंग कि जो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बताऊंगा सबको एकदम गर्व के साथ कि देखिए इस कंपनी में मैं 22 साल बिताए हैं, वही मेरा वीकनेस बन रहा है। कंपनीज आर आस्किंग इफ देर इज एनी इशू विथ यू लर्निंग न्यू थिंग्स, वाई डिड यू स्टिक विद द सेम कंपनी फॉर 22 years। इस डिस्कशन के बीच में मैंने अराउंड 50 CVs देखे। आई वॉन्टेड टू एग्जामिन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आई अंडरस्टूड वन थिंग, अगर आप हर 2 या 3 साल में आपकी कंपनी स्विच कर रहे हैं देन इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन मार्क ऑफकोर्स, बिकॉज कोई भी नई कंपनी सोचेगी कि यार ये हमारी कंपनी ज्वाइन करके भी शायद 2 साल में छोड़ देगा। वही अगर आप किसी कंपनी में मोर देन 7-8 years रह रहे हैं तो भी कंपनी यही सवाल पूछेगी कि कहीं कैंडिडेट में कुछ कमी तो नहीं, कहीं ये पर्सन ऐसा तो नहीं है जिसको नई चीज़ें सीखनी ही नहीं है या फिर वो कंफर्ट जोन में चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइम पे कौन सी कंपनी आपका कंफर्ट जोन ना बने। देन व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम फॉर एनीवन टू स्विच द जॉब्स? अगर आप एंट्री लेवल पे है जहाँ पे आप फ्रेशर्स हो और आपका 6 महीने का या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है, इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग द कंपनी इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 years, क्योंकि आपको देखना है पिछले 2 साल में मैंने कौन सी नई चीज़ें सीखी, जो डेजिग्नेशन पे मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वहाँ पे मैं पहुँची या नहीं। फिर आप सोच सकते हैं कि कंपनी ने मुझे जो पैकेज एज अ फ्रेशर ऑफर किया था, इज़ इट रियली जस्टिफाइड? ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो कंपनी 2 या 3 साल में कैसे स्विच करनी है। अगर आप मिड मैनेजमेंट में हो, आप TL से लेके एक ऐसी पोजीशन में जो 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस या 15 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करता है, इन दैट केस 4 to 5 years इज़ द आइडियल टाइम फॉर एनीवन टू स्विच द जॉब, क्योंकि 4 से 5 साल के बीच में आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, आपको प्रमोशन की शायद अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपने नया रोल एक्सप्लोर किया। अभी आप बिल्कुल उस सही जगह पे हो जहाँ पे इट्स वेरी मच
जस्टिफाइड कि आप नया जॉब ढूंढें, नया जॉब अप्लाई करें एंड इन इंटरव्यू यू कैन जस्टिफाई कि यस मैंने इस कंपनी के साथ, ऐसे नहीं कि मैंने 6 महीने में कंपनी छोड़ी, मैं 4 या 5 साल रहा था. तो I think it's good enough time. Now it's time for me to explore the new opportunities. Let me know what you think in comment section. I would like to get everyone's feedback about the same topic. And if you have enjoyed this video, please like, share and subscribe to my channel. It's a new channel. We'll be back soon with a new video. So stay tuned and thank you.